हेलो एवरीवन। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके आगे का पढ़ा, यहाँ तक का पढ़ा था। आज हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ना मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में ना आपको एक इनवर्स रिलेशन बताया हुआ है कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मतलब आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे जब आप सांस लेते हो विच इज़ नोन एज इंस्पिरेशन, जब आप इंस्पायर करते हो मतलब सांस अंदर लेते हो तो आपकी वॉल्यूम ऑफ योर पूरा लाइक थोरैसिक रीजन इंक्रीज हो जाता है। लाइक आपका एक्सपेंशन हो जाता है ऑफ योर स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम एंड आपकी रिब्स लिटरली एक्सपैंड हो जाती हैं, तो वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट रीजन अपवर्ड मतलब आगे की तरफ आ जाता है और फिर सांस छोड़ते हो एक्सपायर करते हो तो फिर से अंदर की तरफ चला जाता है। तो ऐसे आपने नोटिस किया होगा। तो ऐसे ही जो वॉल्यूम होती है वो इंस्पिरेशन के टाइम बढ़ जाती है क्योंकि आपकी थोरैसिक कैविटी में आपका जो रिब्स होती हैं लेटरली वो एक्सपैंड कर जाती हैं। आपका वेंट्रली वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है एक्सपैंड डॉर्सली, और आपका डायफ्राम जो है उसकी वो भी एक्सपैंड हो जाता है और आपका स्टर्नम भी एक्सपैंड हो जाता है। तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो मतलब हमारे अंदर उस समय प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेयर पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो एटमॉस्फेयर से प्रेशर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन हमारे अंदर आता है, इसी वजह से हम इंस्पायर कर पाते हैं। तो इसमें यही लिखा है। और इन द सेम वे आपका एक्सपिरेशन में होता है। एक्सपिरेशन में आपका वॉल्यूम कम होता है अंदर क्योंकि रिलैक्सेशन हो जाता है ऑफ द डायफ्राम वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम एवरीथिंग। तो इसलिए आपका प्रेशर आप अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है। तो एक्सपिरेशन में आप ब्रीद आउट करते हो फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो, फ्रॉम योर बॉडी में हाई है तो हाई से लो, ठीक है। तो इसमें यही है। Each state breathing involve two stages: inspiration during which atmospheric air is drawn in, जब हम सांस अंदर लेते हैं, expiration by which alveolar air is released out, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। The movement of air into and out of lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure विद इन द लंग्स मतलब लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो लेस कब होगा? जब आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बिकॉज ये इन्वर्स रिलेशन है। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर, जब हमारे अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उस समय वॉल्यूम कम हो जाता है। तो डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स एक्सटेंड एंड इंटरकोस्टल्स बिटवीन द रिब्स। बहुत सारे रिब्स के आसपास इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो उसको बाइंड करके रखते हैं। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। सो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन। इंस्पिरेशन में ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्शन होंगी क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है इन सब चीज़ों का। Contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior-posterior axis. The contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. तो पूरी pulmonary volume आपकी increase हो जाती है। An increase in pulmonary volume decrease the interpulmonary pressure to less than atmospheric pressure which forces the air. जब आपका प्रेशर अंदर कम है तो forces the air from outside to move into the lungs, तो बाहर से अंदर की तरफ यहाँ से आती हैं। ये डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। फिर उसके बाद होता है एक्सपिरेशन जिसमें आपका रिलैक्सेशन होगा इन सब चीज़ों का। अब सो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो नॉर्मल पोजीशन आपकी डायफ्राम की फिर से ऐसे हो जाएगी।
पहले ऐसे थी इंस्पिरेशन के समय, क्योंकि जब आपका डायफ्राग्राम अगर ऐसे होगा तो सरफेस एरिया कम होगा ना, अगर स्ट्रेट होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल पोजीशंस पे आ जाएंगे ये सब। रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। तो लंग्स से बाहर की तरफ हम ब्रीद आउट करते हैं। फिर बाकी हमारे अंदर एडिशनल मसल्स भी होती हैं। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। एडिशनल मसल्स की हेल्प से भी हम कर सकते हैं इन द एब्डोमेन। On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times a minute. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. तो इस चीज़ को हम स्पायरोमीटर से डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। इसमें बस आपको मेन कॉन्सेप्ट यही याद रखना है दैट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम इंस्पिरेशन के समय बढ़ेगा तो प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर कम होगा, तो बाहर से अंदर एयर आएगा। और सिमिलरली एक्सपिरेशन में वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमारी बॉडी में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर बॉडी से बाहर जाएगा, मतलब एक्सपिरेशन होगा। तो यही मेन 2 टॉपिक्स हैं इसके। फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।